गुड इवनिंग। इक्विलिब्रियम चैप्टर की बेटा जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। ओके, तो आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्योंकि हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो हम मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। ये हमने इस पे मूवेबल पिस्टन लगा दिया, फाइन। और इसमें हमारे पास लिक्विड और गैस दोनों अवेलेबल हैं अभी। ये देखिएगा, ये हमारे पास लिक्विड है और यहां पे हम ये गैसियस फेज दिखा दे रहे हैं, फाइन। ओके, ये इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन्ड है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज। इसको इंक्रीज कर दिया गया वॉल्यूम को। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे? पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। सो हमने पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा जरा सी समझते हैं। हमारे पास जो लिक्विड था अभी उतना ही दिखा रहे हैं, और जो जैसे ही इंक्रीज किया उस समय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और जितने हमारे पास टोटल डॉट्स थे उतने ही डॉट्स हमने यहां पे दिखाए, बिकॉज हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स थे इनिशियली वो सेम रहेंगे। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पार्ट 1 कहता है व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। ठीक, जैसे ही आप वॉल्यूम चेंज करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या रहे? नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम रहे, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे, लेकिन वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर क्या है? सडन चेंज हुआ है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा बेटा। तो यहां पर ये आपका एजम्पशन है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, आपका प्रेशर क्या होगा? हाँ जी, डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो पहला जो ऑप्शन है आपके पास ए, व्हाट इज इनिशियल इफेक्ट ऑन द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज volume increases and the gas is distributed into more volume, fine. ओके, बी पार्ट देखें तो यहां पे आप लिख सकते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सेकेंड पार्ट कहता है हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के में क्या चेंज आएगा? रेट में, ठीक। अब जरा सोचें यहां पे क्या हो रहा होगा। यहां पे आपके पास ओके लिक्विड फॉर्म में था और गैस फॉर्म में था, इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब जरा सोचिए, आपके पास यहां पर प्रेशर कम हो गया, ये जो प्रेशर गैस था ये डिक्रीज कर गया, या कंसंट्रेशन भी आप कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिक्रीजेस। ये समझ में आया? अब टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है तो केसी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अच्छा, के होता क्या था, जरा एक बार बात करें। के क्या था हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही था। अब टेम्परेचर क्योंकि फिक्स है इसलिए के भी आपका फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो के को कांस्टेंट करने का क्या तरीका है? दो तरीके हो गए, या तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़े या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी कम हो जाए। फिर से समझना, आपको इस के को कांस्टेंट रखना है। आपसे क्या कहा गया है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। क्यों? मोल्स सेम थे लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? ओके, तो प्रोडक्ट कौन है यहां पे? प्रोडक्ट कौन है? गैस। गैस बढ़नी चाहिए और रिएक्टेंट कम होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आप कह सकते हैं कि बी पार्ट में जो पूछा गया, इवेपोरेशन क्या होना चाहिए? इवेपोरेशन रेट
इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो गैस ज्यादा बनेगी। आपके गैस का कंसेंट्रेशन कम हो चुका है। और दूसरा क्या था? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रेट क्या होना चाहिए? कंडेंसेशन रेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? अरे गैस का कंसेंट्रेशन कम हो गया है तो रिवर्स वाली रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि रिवर्स वाली रिएक्शन को कौन इफेक्ट करता था? रेट ऑफ प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया? ओके। सी पार्ट देखिएगा। What happens when equilibrium is restored finally, and what will be the final vapor pressure? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। What happens when equilibrium is restored finally? Finally equilibrium फिर से वापस बन गया। तो भाई क्या होगा आपका? प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो वापस सेम इनिशियल पोजीशन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? जरा याद करो, किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है? यस, तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनली, यस बिल्कुल सही, तो वेपर प्रेशर अनचेंज्ड finally, because it depends only on temperature, not on the volume. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। ओके, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन आपको दिए हुए हैं और इक्वेशन भी दी हुई है। सबसे पहले हम यहां पर केसी लिख लें। केसी हमारे पास हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 होल स्क्वायर कंसेंट्रेशन ऑफ O2। देखिए सारे के सारे गैस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज हमें ये मेंशन भी करना चाहिए, बट सबके सब सेम हो, होमोजीनियस अगर है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक? अब कंसेंट्रेशन आपको दिए हुए हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कंसेंट्रेशन ये जो M लिखा हुआ है ये मोलर है, मोल पर यूनिट लीटर या पर लीटर कह सकते हैं आप, ठीक? तो M के टर्म्स में ही अभी हम इसे लिख रहे हैं। SO3 का कंसेंट्रेशन कितना है? 1.9 होल स्क्वायर, यहां पे मैं M स्क्वायर लिख दे रहा हूं, यूनिट भी स्क्वायर होगी, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 कितना दिया हुआ है? 0.6 होल स्क्वायर, एक M स्क्वायर इसका आ गया, ठीक है? और यहां पे है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ A2 आपको दिया हुआ है 0.82, एक M इसका आ गया। अब अगर आप देखेंगे ये M स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 19 स्क्वायर बाय 36 इंटू 0.82, और ये आपका मोल इनवर्स, इस तरह से आपकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है? हाँ, तो ये 19 स्क्वायर बाय 36, 61, 10 बाय 0.8, 12 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। ओके, मैं अप्रोक्सीमेट लिख दे रहा हूं इसको, 12.2 मोल इनवर्स। कितना करें आप? 12.22 आ रहा है। ओके, 12.22 ऐसा कैलकुलेट करके मुझे बताया है कि 12.22 आ रहा है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, एट अ सर्टेन टेम्परेचर टोटल प्रेशर of 10 to the power 5 Pascal iodine vapor contains 40% by volume of I atom. Okay, I2 gives you 2I. Okay, I2 आपको दी हुई है और वो 2I में कन्वर्ट हो रही है, और Kp आपको कैलकुलेट करना है। फाइन, अच्छा जी, Kp के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पार्शियल प्रेशर, ठीक? तो पार्शियल प्रेशर आपको I का भी निकालना पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर आपको I2 का भी निकालना पड़ेगा। और पार्शियल प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया था कि x से, हाँ, मोल फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं। अब यहां देखिए 40% बाय वॉल्यूम दिया हुआ है आई एटम का, ठीक है? तो जब वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 40/100 इंटू पी टोटल। मान लीजिए टोटल प्रेशर पीटी दिया हुआ है आपको, पीटी गिवन है ना, टोटल प्रेशर ये दिया हुआ है,
डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। मोल्स दिए होते तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में करना पड़ता। ठीक है, ओके, ये आपका कितना आ गया बेटा 0.4। पी टोटल की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं 10⁵ अच्छा जी, बाकी क्या हो जाएगा, ओके 60/100 इंटू, क्लियर है, पी टोटल, अरे 40% वो है तो 60% I2 होगा। ठीक है, तो ये आपका 0.6 इंटू 10⁵ क्या ये आ रहा है, चेक कर लो। बस केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केपी की वैल्यू प्रेशर आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर I2, ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बेटा। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे आपने रखा, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁶ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁶। ठीक है, डेसिमल में नहीं तो मुश्किल होगी, बाकी कैलकुलेशन बेटा आपको करना है। यस, अब यहां पे अगर आप देखें 4 4 16/6 इंटू 10⁶, कैसे आ रहा है, अच्छा अच्छा, ओ हो, एक मिनट, ये 4 हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, मैंने एक पावर बढ़ा दी, कम होनी चाहिए थी। 0.4 को मैं उधर कर रहा हूं ना, तो एक कम होनी चाहिए थी, तो ये 10⁴ आ जाएगा, करेक्शन कर लीजिए। ओके, इसको हमने कट किया, ये 8/3 आ गया। 8/3 आपका कितना हो गया 2.67, इतना आएगा ना, 2.781 होता है। ओके, 27 3 81, तो 2.67 ले लेते हैं इसे, इंटू 10⁴, और यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल, यूनिट पास्कल। ठीक है, हाँ, ये पावर में जो है घपला हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सबका आंसर आ गया ये। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, आपको रिएक्शंस दी हुई हैं और इनके लिए Kc लिखना बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक पॉइंट डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे बेटा NO, जो मैं आपसे कह रहा था ना, यहां पर तो आपके पास होमोजीनियस है, इसलिए आप NO, कंसेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NOCl होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका Kc। यह आया सबका, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड इसे कहते हैं। NO जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बेटा। ठीक है, तो Kc आपका हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ NO होल स्क्वायर Cl2 NOCl होल स्क्वायर। यहां कोई इशू नहीं है, ये सबका आ गया होगा। सेकंड वाले पे देखिएगा, सेकंड में आपको इक्वेशन दी हुई है CuNO3 होल ट्वाइस सॉलिड स्टेट में, हाँ जी, और CuOB सॉलिड स्टेट में है, NO2 गैसियस स्टेट में है, O2 गैसियस स्टेट में। अब जब आप Kc लिखेंगे, देखिए पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो इसे कैसे लिखा जाएगा, वैसे तो हमने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। आप इसे लिखोगे CuO सॉलिड कंसंट्रेशन होल स्क्वायर इंटू NO2 गैस पावर 4, O2 गैस पावर 1 डिवाइडेड बाय CuNO3 होल ट्वाइस सॉलिड पावर 2। लिखेंगे पूरा तो ये आएगा। ठीक है, अब बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो CuO और CuNO3 है, इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। कोई भी, मैंने आपसे कहा था, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड आपको मिलेगा तो उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, और जब कांस्टेंट होता है तो हम उसे 1 एज्यूम करते हैं। 1 होता नहीं बेटा, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आए कि 1 होता है क्या, तो कहना नहीं होता 1, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी बता रहा हूं कि क्या कहानी है। देखिए होगा क्या, आपके पास ये जो Kc लिखा हुआ है, इसे मैं Kc डैश लिख दे रहा हूं, Kc डैश CuNO3 होल ट्वाइस सॉलिड, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय CuO सॉलिड, और ये होल स्क्वायर भी थे साथ में। ये कुछ समझ में आया आपको? दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 गैस टू द पावर 4
O2 गैस, एक्चुअल में ये टर्म आ जाता है। और क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ही आप कह देते हैं ये रिएक्शन कांस्टेंट कैसी है। ठीक, तो सेकंड वाले में आप इन्हें, हमने आपसे कहा था कि इनको आप 1 लिख देना। हाँ, 1 होता नहीं है, 1 होता नहीं है, आप लिखोगे पूरा, बाद में इसको ये लिख दोगे। यस, आप इसको 1 लिख के ही करेंगे। मैंने आपको इसीलिए पहले से ही बता दिया था कि 1 लिख देना, सारी जहां सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की जगह 1 लिख देना। ठीक है, बस गैसियस कंटेंट ही आने हैं अभी। यस, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड टर्म याद रखना। अब प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब जिनकी डेंसिटी चेंज ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं ना प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया? वाटर जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। वाटर जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, दैट इज प्योर वाटर। याद रखना आज के बाद। ठीक है, तो अब ये तो फिक्स है। यस, अच्छा जरा देखो, यहां देखो, यहां देखो, कंसेंट्रेशन देखो। कंसेंट्रेशन टर्म क्या होता है? मोल्स अपॉन, अच्छा ऐसे मत करो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, पूरा लिख दूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, मोल्स क्या हो जाएंगे? मास अपॉन मोलर मास, यहां पे वॉल्यूम। अब ये कुछ समझ में आया? अब देखो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ये आपका कंसेंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब बेटा जब प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड ले लिया आपने, प्योर वाटर ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा उस पर? प्योर वाटर में डेंसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, तो सी आपका कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कुछ कर लो। तो इसलिए ये टर्म जो है इसे 1 लिख देते हैं। 1 होता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है, ये याद रखना। ठीक, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार रहता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है थर्ड वाला, देखते हैं। थर्ड वाले में आपके पास एक्वस है, लिक्विड है, एक्वस है, एक्वस है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, जहां पे भी एक्वस लिखा हुआ है वो प्योर नहीं है। हाँ, वो वाटर में मिक्स होके आया, समझ में आ रहा है? और जहां H2O लिक्विड लिखा हुआ है वो प्योर है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? थर्ड वाले केस को देखिए, थर्ड वाले केस को। थर्ड वाले केस में आप पूरा जब लिखेंगे के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, एक्वस है तो आप इसे यहां पे लिखेंगे कंसेंट्रेशन इसका, फिर आपका आएगा C2H5OH, यही आ रहा है। ओके, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन CH3COOC2H5, सबकी पावर 1 ही होगी क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके आगे 1 है। ठीक है, और जो H2O लिक्विड था उसको लिखने के बाद 1 कर दीजिए, या ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर लो, H2O लिक्विड और बाद में इसकी वैल्यू आप रख दोगे 1। ठीक है, 1 क्यों रखी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने इसको कांस्टेंट टर्म था, इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई किया आपने, कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो वेरिएबल ये है। ओके, ये थर्ड हो गया आपका। अब बिल्कुल इसी तरह से आप फोर्थ बना सकते हैं। मैं सीधे आंसर लिख दूं फोर्थ का। ओके, फोर्थ अगर आप देखेंगे, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, Kc is equal to concentration of FeOH whole thrice, sorry, FeOH whole thrice solid है, डिवाइडेड बाय Fe+3 एक्वस है, और OH माइनस होल क्यूब, ये आया। 1 किसे रखोगे? जो सॉलिड है, ये 1 रख दिया आपने। ठीक है,
तो ये आपका क्या आ गया 1/Fe+3 OH माइनस होल क्यूब। कर लेंगे? कुछ बात समझ में आई? अच्छा लास्ट वाले में फिफ्थ वाले में कंसंट्रेशन ऑफ IF5। हाँ अब देखिए यहां पर इन्होंने IF5 और F2 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन I2 जो है वो सॉलिड लिखा हुआ है, तो उसी को सॉलिड लेना है, बाकी गैसेस होंगी या लिक्विड होंगी, मतलब लिक्विड क्या एक्वस होंगी, ठीक है बिल्कुल। तो गैसेस स्टेट में है, वो गैसेस स्टेट में है। तो IF5/F2⁵ क्या ये बन रहा है? तो ये आपके Kc की वैल्यू आ गई 5 इक्वेशंस जो आपको गिवन है उनके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपको Kc कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। Kp आपको गिवन है, ठीक। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, Kp इज इक्वल टू Kc RT⁴ क्लियर? तो आपको डेल्टा Ng R और T ये सारा खेल है। और प्लीज यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, R की वैल्यू जब भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो R की वैल्यू मैंने आपको बताया था, कितनी बताया था? 1/12 बार लीटर पर मोल केल्विन। देखिए बाकी जगह तो यूनिट कौन सी दी है ये देखना पड़ता है, बट एनसीईआरटी में आपको कई बार यूनिट नहीं मिलेगी, और यूनिट ना मिले तो आप मान लीजिएगा कि आपको ये बार लीटर पर मोल केल्विन, क्योंकि उसमें एक जगह मेंशन है एनसीईआरटी में कि ये कंसंट्रेशन ये प्रेशर हम इस तरह से लेंगे, आर की वैल्यू इतनी आएगी, ये लिखा हुआ उसमें, ठीक है। हाँ एक्चुअल में ये 25/12 25/300 आएगा जो हमने सॉल्व किया था ना, बिल्कुल बिल्कुल 8.31/100 करके आता है, 8.314/100। तो उसको सॉल्व करके 25/12 300 कर लिया हमने अप्रोक्सीमेशन के लिए, 1/12 रख देंगे तो आंसर जल्दी से आ जाएगा। अच्छा जी, अब जरा पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में आपको NOCl NO और Cl2 सब गैसेज हैं, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए डेल्टा Ng कितना आ गया। डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई 2 + 1 - 2 1 आ गई जी पहली वाली इक्वेशन के लिए, ओके। और Kp भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, तो आपने कहा Kc इज इक्वल टू Kp/RT/डेल्टा Ng, वैल्यू पुट करें। ये भी कितना दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻2 अपॉन R की वैल्यू 25/300, ओके 1/12 रख लेते हैं सीधे, तो लंबा चौड़ा क्यों करें, 1/12 रखी। टेम्परेचर कितना दिया बेटा 500, और पावर आपकी आ गई 1। देखिए आपको ये स्टेप्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि मुझे ये करना है, तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे पता नहीं कैसी कैलकुलेशन है। सारी चीजें पहले साइड में कैलकुलेट कीजिए और फिर उनकी वैल्यू पुट कीजिए। अब इसको अभी 500 को 12 से डिवाइड नहीं करना है, इसको क्या कर देना आपको 12 × 1.8 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻²। अब ये कुछ आसान सा लग रहा होगा, ठीक है। 5 से आप 12 को डिवाइड करके 2.4 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2.4 एंड 1.8, 4 18 4 72 और 3.6 4.32 into 10⁻⁻4 ये आना चाहिए बेटा। Kc की वैल्यू कितनी आएगी चेक कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बेटा तो डेल्टा Ng आपका 1 है, क्लियरली दिख रहा है ही प्रोडक्ट साइड में, ओके। Kp आपको कितना दिया हुआ है 167, तो फिर से रख देते हैं Kc इज इक्वल टू Kp/RT⁴ डेल्टा Ng, वैल्यू पुट कीजिए 167 अच्छा अब मैं सीधे इसको लिख दे रहा हूं 1 × 12 क्योंकि पावर 1 है और T की वैल्यू 1073, कुछ ये आएगा आपका, और ये आपका 12 से कैंसिल होगा,
4711 ना 167, ओके, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1.9 करें आप, 1.9 इन्होंने बताया मुझे, चेक कर लीजिएगा एक बार। 12 से मल्टीप्लाई के बाद 1670 और 320, ओके 1900, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यस अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, फाइन। For the following equilibrium, Kc is 6.3 into 10 to the power 14 at 1000 Kelvin. NO plus O3 gives you NO2 plus O2. Both the forward and reverse reaction in equilibrium are elementary biomolecular reactions. What is Kc for the reverse reaction? हाँ, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगर कोई रिवर्स आपने रिएक्शन कर दी तो Kc की वैल्यू या Kc डैश कह लेते हैं इसको, जो भी आपकी रिएक्शन है उसके इन्वर्ट हो जाती, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका चेंज हो जाता है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी डैश जो है वो आपका 1/kc आ जाएगा, और बस आपको 1/6.3 इंटू 10 टू द पावर 14 ये लिख देना है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.6, हाँ 1.6 से थोड़ा कम आएगा, 1.59 लिख देते हैं, चलिए 1.59 इंटू 10 टू द पावर -15, चेक कीजिए जरा, ये आना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए कभी भी आपने रिवर्स रिएक्शन लिखी तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है उसे आप इन्वर्ट कर देंगे, 1/k लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि C इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसी को आप कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यस। तो ये आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। इसीलिए आप जब भी आपको प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड दिया जाए तो उसको आप कांस्टेंट या 1 ट्रीट कर लेते हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे, फिर से कह रहा हूं, कोई आपसे पूछे कि क्या इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज, ओके, क्वेश्चन दे दिया आपको। अब उन्होंने कहा इफ mixture of 0.482 mole N2 and 0.933 mole of O2 is placed in a 10-liter reaction vessel and allowed to form N2O at temperature this, determine the composition of equilibrium mixture, okay। तो अब आपने कहा कि आपके पास रिएक्शन आपको दी हुई है 2N2 गैसेस, लिख लीजिएगा, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमारे पास पता है हमें सारे के सारे गैस हैं, तो ऑल गैसियस यहां पे लिख देते हैं, क्लियर। अब आपसे कहा कि T इज इक्वल टू 0 पे आपको कुछ मेंशन किया गया है, आपसे कहा गया ये आपके पास है 0.482 मोल और ये आपके पास है 0.933 मोल, और कंटेनर आपको 10 लीटर का दिया हुआ है, ठीक है, यहां से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, और N2O के बारे में कुछ नहीं कहा है तो N2O 0 हो जाएगा। इनिशियली N2O 0 था, रिएक्शन स्टार्ट हुई, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ N2 कुछ O2 के साथ रिएक्ट करके N2O बना चुकी होगी, फाइन। अब कौन बनाएगा, तो बेटा यहां पर कोशिश किया कीजिए, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी बात की थी, लिमिटिंग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक, कौन लिमिटिंग है बताइए मुझे, N2 लिमिटिंग है 0.482 और ये 0.933, ये समझ में आया। तो N2 आपका लिमिटिंग है, बस ये चेक करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है, बस चेक करना है, लिमिटिंग आपको पता चल गया। अब जो लिमिटिंग है उसी के हिसाब से देखिए, आपने कहा 0.482 माइनस एक्स, जो लिमिटिंग लिया है उसी के x आप लेंगे कि x मोल N2 के
कम हो गए तो O2 के कितने कम होंगे? 0.933 माइनस x बाय 2, बिकॉज 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, N2 के 2 मोल O2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो x मोल x बाय 2 के साथ रिएक्ट करेंगे, वेरी गुड, और N2O आपके पास हो जाएगा x। ये बात समझ में आई? 2x मत कर देना। अब देखिए कंसेंट्रेशन क्या हो गया, ये तो मोल्स हैं, ये तो मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम। कंसेंट्रेशन क्या हो गया? 0.482 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 लीटर का था ना वॉल्यूम, ओके, 0.933 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 10, और ये आपका x बाय 10। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब केसी कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37। अरे बाप रे, ये क्या है? 1000 से कम है वो? 1/1000 से कम है या 1000 से ज्यादा, ऐसा हमने कहा था? याद आया कुछ? बिल्कुल सही बात आपकी, ठीक। हाँ, तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो आपका x बाय 2 या x जो है, x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और मैंने आपसे कहा था वो नेग्लिजेंस वाली चीज सीखिए, किसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो केसी इज 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 37, एक्स बहुत छोटा हो गया। अब x छोटा हो गया तो यहां जरा केसी लिखिए, केसी लिखिए। केसी क्या हो गया? x बाय 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.482 माइनस x अपॉन 10 होल स्क्वायर, चेक करते रहना बेटा, इंटू 0.933 माइनस x बाय 2 बाय 10 होल स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे होल स्क्वायर नहीं, O2 है ना, ओके। ये आया क्या केसी? आप समझना, ऊपर वाला यहां पे x ऐसे ही रहने देंगे, इस x को और इस x बाय 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आनी है बेटा। वो हमें कौन बता रहा है? वो हमें k बता रहा है। कुछ समझ आया? ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? ये अप्रोक्सीमेशन है। अब अगर आपने किसी ने इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश की, बोले सर एक्स में क्वाड्रेटिक क्या नीचे तो पॉलिनोमियल बन जाएगी बढ़िया से, है ना, एक्स की पावर 3, बोले सर अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो वहां फंस जाते हैं। तो ये नेग्लेक्शन थ्योरी जो है ना, कि भाई किसको नेग्लेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप क्या लिख पाएंगे जरा देखें, ये आपका 10, ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ऊपर एक 10 जाएगा, ओके, जरा मैं इसको देखूं ये क्या बन रहा है मेरा, 10x स्क्वायर बाय, एक बार चेक कर लेना, 0.482 होल स्क्वायर 0.933, ये आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37। मेरे हिसाब से तो ये आया। क्लियर है? अब यहां से आप एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। अदरवाइज आपने अगर इसको नीचे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, स्क्वायर करके पावर 3 कर दी, फिर ये सॉल्व नहीं होगा, फिर तो रोते रहोगे या छोड़ दोगे। मैं जरूरी थोड़ी, हर कोई रोता थोड़ी, स्मार्ट भी होते हैं, बोले क्यों करना है इतना टाइम, क्यों करना, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको मैंने क्या बताया? नेग्लेक्ट करना है। किसको नेग्लेक्ट करना है वो समझना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 38 इंटू 0.482 होल स्क्वायर 0.933। कैलकुलेशन तो बहुत बढ़िया वाले देते हैं एनसीईआरटी वाले, और एक्स इसका अंडर रूट कर देंगे,
ठीक है, तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे, अब देखिए इसका मैं आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा अगर देखें तो ये आपका यहां से एक पावर अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 2 इंटू 0.933 इंटू 4.8 होल स्क्वायर, ऐसे मैं करना चाह रहा हूं इसको, समझिएगा जरा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, इंटू 10⁻⁻40, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब मैं अंडर रूट लूंगा, ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स मेरा आ जाएगा 10⁻⁻20, तो इधर आएगा, और ये 4.82 का स्क्वायर 25 से थोड़ा कम है, और ये आपका 1.85 के आसपास आ रहा है, तो ये 42-43 के आसपास बनेगा बेटा। हाँ, और उसका आप अंडर रूट लेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग, 6.5 से ज्यादा आना चाहिए। कितना करें आप? ओके, 6.6 इंटू 10⁻⁻20। ओके, ये इन्होंने कैलकुलेट करके मुझे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड गिव्स नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। ओके, 2NO plus Br2 gives you 2NOBr, ये दिया हुआ है। When 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br2 are mixed in a closed container at constant temperature, fine. 0.0518 mole of NOBr is obtained in equilibrium. Calculate equilibrium amount of NO and Br2. अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है, हाँ, इससे आसान चीज हो नहीं सकती। जरा इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन हमें दी गई है 2NO plus Br2 gives you 2NOBr, और सब के सब हमें गैसेस स्टेट में दिए हुए बेटा, ठीक है। ओके, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया T इज इक्वल टू 0 पे आपके पास 0.087 यही दिया हुआ है। NO कितना दिया हुआ है? 0.087 और 0.0437 ये दिया हुआ आपको। वेरी गुड। और साथ में NOBr आपके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, इनिशियली कुछ नहीं दिया हुआ ना। हाँ, बट इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे जरा सोचिए तो कौन है लिमिटिंग? हाँ, 0.087 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो NO आ रहा है लिमिटिंग, ठीक है। NO लिमिटिंग आ रहा है तो हम इसी के टर्म्स में लिखते हैं 0.087 माइनस एक्स। यहाँ लिमिटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हम एक्स किससे कम कर रहे हैं चीजों को, ठीक। और यहाँ पे 0.0437 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास एक्स, ये बनेगा। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये चीज बनेगी। हाँ, अब ये नहीं कि सब खाली केसी और सारी चीजें लिख दी, जरूरत ही नहीं है उनकी। क्या दिया क्या हुआ आपको? देखिए क्या दिया हुआ है आपको, पता है कि आपके पास NOBr इक्विलिब्रियम पे कितने हैं। इसका मतलब x की वैल्यू आपको गिवन है 0.0518, ये वैल्यू दी हुई है बेटा। अब क्या है, ये आपके NO हो गए और ये आपके Br2 हो गए, कैलकुलेट कर लो। है आसान। तो 0.087 में से 0.0518 माइनस कर लीजिए तो ये आपका क्या जाएगा 0.0352, कुछ ऐसा आ रहा है। 8 में से 5, 17 में से 1852, ठीक है, ठीक है, यही आएगा। और Br2 अगर आप दें 0.0437 में से दिस बाय 2, अच्छा बाय 2 करेंगे तो 0.0209 ऐसा आ रहा है। 209 आपने इसमें से माइनस करना है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या करें आप? 259 आ रहा है, ओके 259 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 0.0178 ऐसा बताया इन्होंने मुझे। 437.8, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहां पर आपको क्योंकि NOBr का कंसेंट्रेशन दे दिया था, आपने इक्वेशन लिखनी है एक्स के टर्म्स में जिस तरह आपको बताई गई है, और जो चीज गिवन है उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है।
तो हमने x कैसे निकालना सीखा, एक तो अगर हमें केसी की वैल्यू पता हो, दूसरा हमने सीखा जब हमें कंसंट्रेशन कुछ दिया हो, फाइनल कंसंट्रेशन फाइनल मोल्स वगैरह दिए हुए हैं तो उससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एट 450 केल्विन Kp is equal to 2 into 10 to the power 10 per bar for the given reaction at equilibrium, what is Kc at this temperature? ये तो आसान सा है, ठीक है ना। सो क्या था हमारा फॉर्मूला, Kp is equal to Kc RT to the power डेल्टा Ng। फाइन, डेल्टा Ng क्या रखेंगे, डेल्टा Ng की वैल्यू आपकी आ गई है -1, चेक कर लेना। ओके, निकालना क्या है, Kc, सो Kc इज इक्वल टू Kp बाय RT टू द पावर डेल्टा Ng की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा Kp RT। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू Kp इंटू R इंटू T आ गया। Kp की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर 10, R की वैल्यू 1/12 मैंने आपको बताई थी, और T की वैल्यू, टेम्परेचर क्या दिया, 450, ओके 450, तो ये आपका 6 आ गया, 450/6 7.5 आ रहा है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 11 m इनवर्स। चेक कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सैंपल ऑफ HI गैस आपको दी हुई है, इज प्लेस्ड in a flask at a pressure of 0.2 atm, okay, at equilibrium the partial pressure of HI gas is 0.04 atm, what is Kp for the given equilibrium? अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपको 2 HI गैस H2 और I2 में कन्वर्ट हो रही, ठीक। इनिशियली आपको क्या दिया हुआ उन्होंने, इन्होंने कहा आपसे आपके पास जो प्रेशर था वो 0.2 atm था, और मैंने आपसे कहा था कि आप, क्योंकि आपका पार्शियल प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप इसे, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स तो फिक्स हो गए सारे, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर जब आप निकालते हैं तो मोल्स के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो जैसे आप कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं वैसे ही आप प्रेशर टर्म लिख सकते हैं। तो आपने कहा कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को रिप्लेस कर दिया 0.280, ठीक। ये आपका T इज इक्वल टू 0 पे गिवन है। अब जैसे अभी अभी हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन मानते थे, यहां पे हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को ले लेंगे, हम कहेंगे 0.2 में से सपोज 0.2 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया, किसका, HI का, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन में करते थे बिल्कुल। यहां पे आपका x/2 प्रेशर और ये आपका x/2। हाँ, कुछ बुक्स में हो सकता है इसे ऐसे लिखा हो 0.2 माइनस प्रेशर, यहाँ पे P/2, यहाँ पे P/2। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्रेशर या कंसंट्रेशन टर्म सेम हो जाते हैं अगर आप इसे इस वे में लिखें। क्लियर, इक्विलिब्रियम पे और इनिशियल वाली कंडीशन में प्रेशर दिया हो या कंसंट्रेशन दिया हो, आप उसे इस वे में सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए क्या कहा गया आपसे, आपसे कहा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI आपको गिवन है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 0.04, 0.04 पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और आपके हिसाब से कितना आया बेटा इक्विलिब्रियम पे, 0.2 माइनस P। ये समझ में आया, आप P लिख लो या X लिख लो, बात एक ही है, ओके। यहां से P की वैल्यू 0.16 आ गई क्या, P की वैल्यू 0.16 आ गई, ओके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या हो गया, P/2, तो 0.16/2 आपने किया तो 0.08 atm, ये आपका आ गया। और सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 भी आपका 0.08 atm आ गया। कुछ बात समझ में आई। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, Kp। Kp क्या है, बिल्कुल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बाय
पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, ओके, HI होल स्क्वायर लिख दूं? बस ये आंसर लिख लीजिए। PH2 कितना आ गया? 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय ये कितना था? 0.16 होल स्क्वायर। क्या ये आ रहा है? तो देखें 64 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ओहो सॉरी, यहाँ पे पी थोड़ी है, पी स्क्वायर नहीं है, ये 0.04 है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 0.04 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां से आप करेंगे तो 4 आंसर आ रहा होगा। केपी आपका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2 एंड 1.92 मोल ऑफ H2 एंड 8.13 मोल ऑफ NH3 इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ 12 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 K। ओके, अब आपके पास वो जो जीरो वाली चीज हम ले रहे थे ना, कि किसी को जीरो लिया हुआ था प्रोडक्ट, वो नहीं है, अब सबके सब दे दिए। हाँ जी, नाइट्रोजन गैस दी हुई है, हाइड्रोजन गैस दी हुई है आपको, और साथ में अमोनिया दी हुई है, 2NH3 गैसेस स्टेट में, और साथ में आपको के दिया हुआ है, KC दिया हुआ है। KC आपका है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी 170 है। ठीक है, हाँ 170, मतलब आप x को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक ठाक है ना, कंप्लीट होगी तो बीच में कहीं अटकेगा ही। तो अब जरा देखते हैं कि यहां पे हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं। मोल्स आपको दिया हुआ है 1.57, यहां पे आपको दिया है 1.92, और ये आपको दिया हुआ है 8.13। ये आपके मोल्स हो गए बेटा। ठीक है, अब कंसेंट्रेशन, क्योंकि हमें तो कंसेंट्रेशन चाहिए, तो कंसेंट्रेशन निकालने के लिए 1.57 वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 20 लीटर दिया हुआ है, तो 1.57 बाई 20, 1.92 बाई 20, और ये आपका हो गया 8.13 बाई 20, और यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए मोल पर लीटर, ये हमारा यूनिट रहेगा। फाइन। अब आपसे पूछा गया कि इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमने आपको एक मेथड दिया था, वो क्यू वाला, याद है, कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, और उसको हम के साथ कंपेयर करते। तो यहां पर हम QC कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कंसेंट्रेशन के टर्म्स में है, तो हमने QC कैलकुलेट किया, और ये हमारा आया 8.13 बाई 20 पावर 2 डिवाइडेड बाई 1.57 बाई 20 पावर 1, 1.92 बाई 20 पावर 3। कुछ समझ आया? तो इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आपका 20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8.13 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 1.92 होल क्यूब। बढ़िया सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। 1.92 है, अगर मैं 2 इसे ले लूं तो 2 से मेरा ये 8 आएगा, 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 इंटू 1.5 करें तो 12 आ रहा है, 12 और 64, 5 पॉइंट समथिंग, 22.5 के आसपास कुछ आया। पावर भी तो आएगी, 20 स्क्वायर 1000 आ रही है। तो ये 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसा बताया इन्होंने मुझे, कुछ आया। मैंने भैया कैलकुलेट लंबा करना पड़ेगा। कितना कह रहे हैं आप? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पे आपको पता है केसी जो है आपका, वो
1.7 इंटू 10⁻²है। आप चाहो तो कंपेयर करने के लिए इसे 0.17 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्यूसी आपका केसी से बहुत बड़ा है। ठीक, तो किस डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन विल प्रोसीड। तो पहले तो नो इक्विलिब्रियम लिख देना। ऊपर पहला पार्ट था ना कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, भैया इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि क्यू केसी के इक्विवेलेंट नहीं है। एंड रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में क्यों? क्यूसी बड़े होने का मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है इक्विलिब्रियम से, तो वो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए अपने को कम करना चाहेगा। अपने को कम करना चाहेगा तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट बनाएगा। The equilibrium constant expression for a gas reaction is Kc is equal to NH3 to the power something, O2 to the power something, NO2 to the power something, and H2O to the power something. Write the balance chemical equation corresponding to the expression. क्या बात है, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? अब बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके हैं ऊपर जो टर्म्स हैं वो आपके प्रोडक्ट हैं और ये जो आपके टर्म हैं ये रिएक्टेंट। ठीक, तो जो भी रिएक्टेंट हैं उन्हें लिख देते हैं पहले। तो रिएक्टेंट क्या है बेटा? NO है और H2O है और ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, और ऑब्वियसली ये गैसियस स्टेट पे होंगे और साथ में आपका बन रहा है अमोनिया और ऑक्सीजन। ओके, O2। अब इनकी जो पावर है उनको इनके सामने लिख देते हैं। तो पावर NO की कितनी दी है? 4, H2O की कितनी दी है? 6, NH3 की कितनी दी हुई है? 4। ओके, और O2 की कितनी दी हुई है? 5। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। तो अभी तक हमें रिएक्शन दी होती थी, हम केसी केपी लिख रहे होते थे, अभी हमें केसी दे दिया, हमसे रिएक्शन पूछ ली, बना दीजिए, आसान है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 K at equilibrium. 40% of water by mass reacts with CO according to the equation. ओके, इक्वेशन आपको दे दी, चलिए बढ़िया है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार और, क्योंकि इसमें हमें मोल्स वगैरह लिखने पड़ेंगे। तो H2O गैसेस स्टेट में आपको दी हुई है, प्लस CO भी आपको गैसेस स्टेट में दी हुई है, इक्विलिब्रियम में है इसके साथ, H2 गैस के साथ और साथ में CO2 गैस के साथ। ये आपकी इक्वेशन गिवन है ऊपर आपको। ठीक है, आपसे कहा गया 1 मोल ईच। ये 1 मोल आपके पास था, ये भी 1 मोल था, और H2 और CO2 आपके पास कुछ मेंशन नहीं किया गया तो 0 ले लेंगे। ये हमारी सिचुएशन थी T = 0 पे। थोड़े टाइम के बाद निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देख लेते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अच्छा उसके लिए हमें ये वाला 40% बाय वाटर का उसने। एक काम करो, पहले जरा T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। हाँ, T = 0 पे कंसंट्रेशन निकाल लो। वॉल्यूम दिया हुआ ना, वॉल्यूम। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो परसेंटेज से डायरेक्टली फिर लिख लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 बाय, आप मोल से भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, बट यहाँ पे 1/10m आपने ये लिखा और 1/10m ये लिख सकता हूँ मोल पर लीटर। ओके, ये मैंने कह दिया 0 और 0। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई 40% ऑफ वाटर बाय मास। अब बाय मास मतलब बाय मोल हो गया। ठीक है, ओके, तो ये कितना रह गया? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका 40, तो ये एक्चुअल में 0.1 था, इसको यहाँ पे 0.1 लिख लेते हैं, तो ये आपका 0.06 रह गया। ये भी आपका 0.06 रह गया होगा। क्यों? 1 मोल H2O 1 मोल CO के साथ रिएक्ट करता है तो 40% के साथ रिएक्ट कर गया होगा, और यहां पर आपको इसने 40% प्रोड्यूस कर दिया होगा 0.04 और 0.04। यहां पे मोल लगाना है, यहां मास मत लगा देना। हाँ, इसीलिए कंसेंट्रेशन पहले लिख लिया था। तो कंसेंट्रेशन का 40% कम हो गया H2O, उतना ही CO कम हो गया क्योंकि मोल रिलेशन सेम है।
ओके, और इतना ही 0.04 जो कम हुआ उतने मोल बन जाएंगे या उतना कंसेंट्रेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब केसी, केसी क्या आ गया? concentration of H2, concentration of CO2, concentration of H2O and concentration of CO. फाइन, तो ये आपका क्या आ गया? 0.04 multiplied by 0.04 divided by 0.06 into 0.06, क्या ये आ रहा है? ओके, तो ये आपका 16/36 आ गया। 4/9, 4/9 आपका होता है 0.44। ओके, अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछने लगते हैं, सर ना यहाँ पे H2O को 1 क्यों नहीं लिया? अरे भाई, ये गैसियस स्टेट में दिया हुआ है, इसको 1 मत कर देना कि वाटर देखा और 1 कर दिया। वो कब लेना था? जब प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड दिया हो। गैसियस स्टेट में मत कर देना उसको, ठीक है? हाँ, ये ध्यान रखना। At 700 Kelvin, equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 gives you 2HI is 54.8. Okay. Equilibrium constant आपको दे दिया गया है। 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI गैस इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कंडीशन कंसंट्रेशन भी दे दिया HI का। ओके, what are the concentration of H2 and I2 assuming that we initially started with HI gas and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin? तो टेम्परेचर सेम रहा। अब देखिए, सीधे सीधे इक्वेशन लिखते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, इनिशियली किसे लिया हुआ है? HI गैस। तो हमारे पास हुआ क्या होगा? 2HI गैस डिसोसिएट हुई होगी H2 गैस प्लस I2 गैस में। ये बात समझ में आई? जो रिएक्शन उन्होंने दी हुई है, कहानी उसकी उल्टी गई है। तो यहां पे अगर मैं K कहूं तो K कितना होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा लिखना पड़ेगा ना, उल्टा लिखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको साइड पे लिख दूं जरा सी, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वो कंसंट्रेशन वगैरह लिखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे K लिख दे रहा हूं 1/54.8 लिख दूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो हमारा K आया। आप चाहो तो इसे K डैश कर लो, अगर आपको ऊपर कहीं K लिखा नहीं है इसलिए आप ये लिख सकते हो बड़ा आसान। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कहा था उन्होंने कहा था 0.5 कंसंट्रेशन दिया हुआ था। नहीं, अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पे, ओके, इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं, या 0 मान लेते हैं। फाइन, ओके, और ये कितना रह गया? मान लीजिए ये हो गया C-X, ये बनेगा x/2, ये बनेगा x/2, ऐसा। ओके, आपके ऊपर है। अच्छा, इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं भाई, यहां पे हमारे पास 0.5 बचा, मान लीजिए ये x था, अब इसे x डैश कह दे रहा हूं, x डैश कह ले रहा हूं। ये भी तो हो सकता है, मैं x की वैल्यू निकालूं फिर x/2 में रखूं, मैंने इसको इस वे में रख दिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? देखिए k की वैल्यू क्या आएगी यहां से, आप कुछ भी रखिए, दो x से कीजिए चाहे x डैश से कीजिए, आंसर एक ही आएगा। x डैश इंटू x डैश डिवाइडेड बाई 0.5 होल स्क्वायर, क्या ऐसा आया? दैट इज इक्वल टू 1/54.8। मैं आपको दिखा दूंगा कि दोनों से एक ही आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब इसे क्या लिख सकते हैं? x डैश स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा? 0.5 स्क्वायर बाय 54.8, कुछ ये आ जाएगा। ओके, इसको अगर हम देखें तो ये 1/4 इंटू 54.8
54.8, 55, 220, 220 में से 0.8 माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरा आ गया 1/219.2। ओके, ये आ रहा है बेटा, ठीक है। यहां से x डैश की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1/219.2, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और ये 219 है, यानी 15 से कम है। ओके, तो इसे मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 14.8, और ये आपका 14.8 से अप्रॉक्सीमेट 0.07 से थोड़ा कम, 0.068 लिख देते हैं। आप चेक कर लीजिए, मोल पर लीटर ये आया बेटा 0.068 मोल पर लीटर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस वाली इक्वेशन से देखें, इस वाली इक्वेशन से देखें, देखिए क्या होगा। आप कहोगे एक्स स्क्वायर बाय 4 c माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/54.8, यही तो बनेगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 454.8 इंटू सी माइनस एक्स की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2, तो 1/27.4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/√27.4। ओहो, एक मिनट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ओ 2 आ गया, सॉरी 54.8 वही तो आ रहा है। हाँ, मैं वो उसका स्क्वायर लेना भूल गया था बेटा, एच आई का स्क्वायर होगा, तो ये आपका 54.8 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब x आपने लिया, आपको इसको हाफ भी तो करना पड़ेगा, तो x/2 कंसेंट्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√4 इंटू 54.8 करोगे तो क्या आ जाएगा 219.2। तो आप कहीं से भी जाइए, आपका कंसेंट्रेशन जो आएगा, चाहे H2 का निकालें चाहे I2 का निकालें, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन जो आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप किसे x मान रहे हैं, जो आपको इजीली समझ में आए और जो आपके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर दे, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने माना क्या है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाद में हमें जो है जो c माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो c अगर हमने एज्यूम भी किया हुआ है तो हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है।